हेलो एवरीवन। सॉरी फॉर डिले। आज का करेंट अफेयर्स मैं मॉर्निंग में अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज मैं ट्रेन में थी और थोड़ा टफ था वहाँ पे वीडियो बनाना, आप सब समझ सकते हैं। तो आज का 6 जन का करेंट अफेयर्स मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर चैनल पे मेरी वर्क पसंद आती है, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सो डैट आने वाले हर एक वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। हाल ही में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है कोनेरू हम्पी, राइट। ये विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स से तो क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये है आपकी कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली इतिहास की पहली भारतीय महिला बन गई हैं और उन्होंने रजत पदक जीतने के लिए 12.5/17 का स्कोर किया। वह सिर्फ आधे अंक से स्वर्ण पदक से चूक गई। 2019 में फिडे महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने के लिए जानी जाती हैं आपकी कोनेरू हम्पी, और 2002 में वह 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की महिला भी बनी। तो ये 2 खिताब इनके नाम पे है। सेकंड है स्पोर्ट्स से ही। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब के साथ 2.5 साल का अनुबंध किया है? तो ये अल नस्सर के साथ किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नस्र के साथ 2.5 साल का करार किया है और हाल ही में उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब छोड़ दिया था। मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहले वह रियल मैड्रिड क्लब के साथ थे। पहले रियल मैड्रिड, फिर मैनचेस्टर, और अभी वो किसके साथ है? तो आपने देखा है अल नस्र के साथ। कतर में खेले गए फीफा 2022 में उन्होंने 1 गोल किया और विश्व कप में कुल मिलाकर 15 गोल किए। नेक्स्ट है, हाल ही में एम्स और किस आईआईटी द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया गया है? तो ये आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया है। स्वस्थ गर्भ ऐप जो है वो आईआईटी रुड़की और एम्स ने गर्भवती महिलाओं के लिए विकसित किया है, और मोबाइल ऐप गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्ण देखभाल और वास्तविक समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। ऐप मुफ्त में उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। यह गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करने, हर नैदानिक जो परीक्षण की रिकॉर्डिंग और दवा के पालन में सुधार करने के लिए सहायक है, राइट। यह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है जिनके डॉक्टरों तक पहुंचना जो है पहुंच मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भविष्य के इंजीनियर कार्यक्रम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो ये अमेजन के साथ सहयोग किया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और अमेजन ने भविष्य के इंजीनियर कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है, और कार्यक्रम जो है ये डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों और छात्रों को सशक्त करेगा। यह दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ डिजिटल संचार को भी जोड़ेगा। यह कार्यक्रम 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के स्कूलों में शुरू किया जा रहा है, जिनके पास कंप्यूटर लैब और सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन सहित डिजिटल बुनियादी ढांचे तक की पहुंच है। नेक्स्ट है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो ये पुणे में करेगा। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना पुणे में स्थापित करेंगे और पुणे करेगा, और पुणे जो है पुणे नगर निगम पीएमसी द ग्रीन बिलियंस के साथ कचरे का उपयोग करेगा और इसे प्रयोग करने योग्य ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित करेगा। अगर मेरी वॉइस पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही हो तो इसके लिए सॉरी। थोड़ा कफ एंड कोल्ड है जिसकी वजह से कुछ दिन और प्रॉब्लम्स रह सकता है। तो अपशिष्ट में जैव निम्नकरणीय और गैर जैव निम्नकरणीय और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट शामिल होंगे। ऑप्टिकल सेंसर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ये इम्पॉर्टेंट है, और ऑप्टिकल सेंसर तकनीक का इस्तेमाल करके इसे एक जगह से अलग किया जाएगा। प्लाज्मा गैसिफिकेशन तकनीक का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए कचरे से प्राप्त रिफ्यूज व्युत्पन्न ईंधन का उपयोग किया जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम 40 क्वेश्चंस अप्रॉक्स, यहाँ पे 40 क्वेश्चंस वन लाइनर देखने वाले हैं।
जिसमें से 10 क्वेश्चंस जो है ये मैं लेती हूँ जी न्यूज़ से। सॉरी, इट्स नॉट 40 क्वेश्चंस, आई थिंक ये 20 क्वेश्चंस का सेट है, जिसमें से 10 क्वेश्चंस मैं जी न्यूज़ से लेती हूँ, जो रोज स्टूडेंट्स के लिए 10 क्वेश्चन का सेट निकालते हैं और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहता है ये। हमने जो आज करंट अफेयर्स देखा है, या पिछले 2-3 दिनों में जो हमने करंट अफेयर्स देखा है, उसमें अगर कुछ छूट गया हो या उसके रिवीजन के लिए ये 10 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। सो यहाँ पे जो जीनो न्यूज़ का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 4 जनवरी को मनाया गया है। और भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नलिन नेगी को नियुक्त किया है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो ये अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा जाएगा। देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो ये 8.3% पहुंच गई है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये शिवा चौहान बनी है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है? तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने लिया है। किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो ये असम राज्य सरकार ने किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये जयपुर में किया है। और हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? तो ये कोलकाता में किया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये मणिपुर में मनाया जा रहा है। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये राजस्थान राज्य में किया गया। जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निम्न में से किन देशों को गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल शुरू किया गया? तो ये जापान, स्विट्जरलैंड और इक्वाडोर, ये तीनों के साथ स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है? ये हमने ऑलरेडी जी न्यूज़ वाले क्वेश्चन में देख लिया है। तो ये कोलकाता में किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। दिसंबर 2023 में किस राज्य ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया है? तो ये उत्तराखंड ने कर दिया है। आज का लास्ट स्लाइड है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय अधिकारी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। निम्न में से कौन सा देश हाइड्रोजन चलित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है? तो ये चीन बना है, चाइना बना है। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये जयपुर में किया है, राइट, जयपुर में किया है। हाल ही में किसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया गया? तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कुछ स्लाइड्स जो हमने जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ी वो हमने कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी सजेशन हमारे लिए है या कोई भी कमी इस वीडियो में नजर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए, सो दैट कि आगे आने वाले किसी भी वीडियो में वो कमी, वो प्रॉब्लम दोबारा रिपीट ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।